स्क्रैच है वहाँ पे एक। And the piece is sold. हाय एवरीवन, दिस इज़ सुभाषिस। आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इतने लोगों को गाड़ी पसंद है क्योंकि कुछ मैं अपग्रेड कर रहा हूँ कार में। एंड लास्ट सर्विसिंग के लिए गया था कार, ऑलमोस्ट लास्ट वीक या 10 दिन हो गया होगा। एंड उस टाइम पे उन्होंने मुझे कुछ रिकमेंड किया था कि आप चेंज कर सकते हैं साइलेंसर पाइप, एग्जॉस्ट पाइप, कुछ एम स्पोर्ट्स का कुछ आता है स्पेशली। तो मैं सोचा कि इतने लोग कार लवर्स हैं, उन लोगों को पसंद आएगा। फिर उन्होंने कोटेशन भेजा था, एग्जैक्ट मैं बताऊंगा कौन सा वाला मॉडल है एंड कौन सा एग्जॉस्ट पाइप में चेंज कर रहा हूँ। तो अभी ये जाने वाला है। पुराना भी डबल टिप ही था, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि अभी जस्ट कार वाले आए हैं गाड़ी लेने के लिए। एंड अपग्रेड के बाद कैसा साउंड आता है और अभी कैसा साउंड आता है मेरे रेफरेंस के लिए भी रहेगा। एंड एग्जैक्टली कितना, क्योंकि 30-40% थोड़ा सा लाउड एंड जैसे ये मेरा एम स्पोर्ट्स है तो साउंड थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। लेट मी शो यू द कार। तो अभी जो आपने सुना वो पुराना एग्जॉस्ट का था। स्टिल बहुत अच्छा आवाज़ आता है, लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और स्मूथ साउंड आएगा और बेटर साउंड आएगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक बार अपग्रेड करके देखते हैं, क्योंकि आज तक मैंने कुछ अपग्रेड किया नहीं। जिस तरीके से गाड़ी आया था उस तरीके से था। तो एग्जॉस्ट है, सेम डुअल टिप मिलेगा इसके अंदर भी। तो वेट करते हैं, ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन लगेगा। उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ किस तरीके से साउंड अपग्रेड हुआ। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको पता चला या नहीं पता चला, मतलब जो चेंज हुआ है किस तरीके से साउंड आया, अच्छा अपग्रेड था या फिर वर्थ मनी नहीं था। विल सी, देखते हैं किस तरीके से ये टर्न आउट होता है। मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, ये ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही हो रहा है, ये नहीं मैं आफ्टर मार्केट कहीं से लगा नहीं रहा हूँ। सर्विस के लिए गया था गाड़ी, तो उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि नहीं इसको आप चेंज कर सकते हो, बहुत अच्छा है अभी अपग्रेड। इवन इनफैक्ट ये जो लोगो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये लोगो भी चेंज करने के लिए उन्होंने बोला था। एक नया कुछ एडिशन उनका आया है, तो मैंने बोला एक बार मैं चेक करता हूँ जाके, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड रिसेप्शन में वो आ चुके हैं, मैं उनको कार दे देता हूँ, फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ। स्क्रैच है वहाँ पे एक, ओ छोटा सा, हाँ ओ छोटा सा, हाँ वहाँ पे आई थिंक कोई ट्री एंड ऑल में लगा हुआ यहाँ पे। Phone number? ठीक है। And the piece is sold. तो मार्किंग चल रहा है, कहाँ कहाँ डैमेज है। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ फिर से, क्योंकि लास्ट टाइम जब साइलेंसर का मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे वो एक्चुअली मैंने नॉर्मल मोड पे बनाया था और मैंने कॉल किया कि नहीं ऐसा कुछ खास इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो फिर इतना पैसा क्यों, क्योंकि नियर अबाउट 2.79 के आसपास कुछ हुआ है, मतलब उनका लेबर कॉस्ट एंड ऑल मिलाकर। तो एक बार मैं आपको आफ्टर साउंड सुनाता हूँ, उसमें स्पोर्ट्स मोड करके चलाने से ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि ऐसे भी नॉर्मल मोड पे ये अभी थंबनेल बना रही है वीडियो के लिए। वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुका है, तो मैं आपको साइलेंसर का आफ्टर साउंड सुनाता हूँ, तो आप बताना कैसा लगता है। एंड नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल मोड में अगर आप चेक करेंगे, अगर पुराना साइलेंसर भी अगर मैं चेक करूंगा तो वहाँ पे भी कम ही साउंड रहता है। मोस्ट साउंड स्पोर्ट्स मोड में ही रहता है। किस तरीके से साउंड आता है या फिर क्रैकल्स जो आता है वो सारे आपको स्पोर्ट्स मोड में आएंगे। तो मैं एक बार आपको इन डिटेल्स में दिखाता हूँ। कॉस्टिंग समय अराउंड 2.79 के आसपास कुछ आया था। एम स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट है जिस तरीके से मैंने बताया था। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं स्टार्ट करके आपको बताता हूँ गाड़ी। तो लास्ट टाइम इन्होंने जो किया था वो नॉर्मल मोड में था, फाइनली इस बार स्पोर्ट्स मोड में होगा। देखते हैं कैसा साउंड आता है। रेडी?
काला हो गया यार। टायर इन्फ्लेटेड शो हो रहा है। इन्फ्लेटेड टायर दिखा रहा है। आई होप आपको कार का अपग्रेड पसंद आया होगा, कार का एग्जॉस्ट साउंड नोट आपको पसंद आया होगा। कितना अमाउंट था वो आपको पता चल चुका है, लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाला हूँ किस तरीके से मैं जब लास्ट टाइम दुबई गया था वहाँ पे मुझे पता चला कि नहीं, हाँ मतलब बाहर के कंट्री में लग्जरी कार्स का कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया। और क्यों होता है मैं आपको इन डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आके सर्च किया। इन टर्म्स ऑफ टैक्स हम लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं। दैट मीन्स अगर इंडिया में आप लोग अमीर हो तो आपको प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि बाहर में बहुत सारी चीज़ें आपको मैटर करता है। आपको बताऊंगा इन डिटेल्स में वीडियो के अंदर कि किस तरीके से लग्जरी कार खरीदना इंडिया के अंदर थोड़ा सा कॉस्टलियर रहता है कंपेयर टू अदर कंट्री। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, मैंने जब दुबई के साथ कंपेयर किया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा हायर लग्जरी कार में रेंट पे लिया था, क्योंकि थोड़ा सा ड्रीम था कि नहीं किस तरीके से ड्राइव होता है। हमने बहुत टाइम सुने होंगे फरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, तो मैंने उस सेगमेंट में तो अल्ट्रा लग्जरी जो कार होते हैं उसका सबसे ज्यादा टैक्सेशन लगता है। इसके पीछे का रीजन अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कंप्लीटली बिल्ट यूनिट होता है, सीबीयू यूनिट होता है जो बाहर से कंप्लीटली इंपोर्ट होता है। तो इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से जो कंप्लीटली सीबीयू यूनिट होते हैं बाहर से इंपोर्ट किया जाता है उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगाते हैं। और एक होता है सीकेडी यूनिट, जो होता है पार्ट्स बाहर से आते हैं और इंडिया के अंदर असेंबल होते हैं और फिर वो कार डिलीवर होता है। तो इसके अंदर 50 to 60% या 40 to 60% एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना टैक्सेशन आपको ज्यादा लगता है। 40 to 60 थोड़ा कम क्यों लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से बाहर से अगर पार्ट्स लिया जाए और यहाँ पे इंडिया के अंदर बिल्ड किया जाए तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट इसके ऊपर सीकेडी यूनिट के ऊपर थोड़ा टैक्सेशन कम लगाती है। लेकिन ये पॉइंट हमको समझना पड़ेगा कि नहीं, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट जो आ जाता है सीबीयू यूनिट का मैं बता रहा हूँ, अगर आप 1-1.5 करोड़ से ज्यादा ऊपर सेगमेंट का गाड़ियां खरीदते हो या फिर प्लान करते हो या फिर कोई खरीद रहा है, तो उन लोग सबसे ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं, समय अराउंड 100%। दैट मीन्स अगर कोई गाड़ी बाहर 1.5 करोड़ में मिल रहा है तो सेम कार इंडिया के अंदर नियर अबाउट 2.5 से लेकर 3 करोड़ तक भी अनरोड जा सकता है, क्योंकि अनरोड के अंदर हम लोग का एक रोड टैक्स भी इंपोर्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है। अगर आप कर्नाटका का भी बात करेंगे तो रोड टैक्स इज वेरी हाई, और मेरे ओडिशा के अंदर थोड़ा सा रोड टैक्स ऑलमोस्ट 10 to 20% कम है कंपेयर टू कर्नाटका। तो ये सारे फैक्टर हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर आप इंडिया के अंदर भी स्टेट वाइज कंपेयर भी करोगे, दैट मीन्स आपको पता चलेगा कि आप अगर लग्जरी कार XYZ स्टेट से खरीद रहे हो और बैंगलोर से खरीद रहे हो, बैंगलोर में सबसे ज्यादा पैसा लगने वाला है एज पर रोड टैक्स, एंड अदर स्टेट में कम लगने वाला है, क्योंकि ये टैक्सेशन के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। सिमिलर अदर कंट्रीज के ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेशन नहीं होता है, तो इसके कारण वहां पे थोड़ा सा कॉस्टली नहीं होता। जीएसटी हो गया, ये सारे थोड़ा कम रहते हैं कंपेयर टू इंडिया। तो सेम कार अगर इमेजिन करो कि नहीं कोई मैन्युफैक्चर इंडिया में प्रोडक्ट बना रहा है और इंडियन कार मेकर होता, तो डेफिनेटली हम लोग को बहुत चीपर रेट में कार मिलते। लेकिन अगर आपको फॉरेन ब्रांड हो गया, यूरोपियन हो गया, जर्मनी कार्स, ये सारे ब्रांड के कार अगर परचेस करना है, देन यू हैव टू पे मोर। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हाँ आप सीबी यूनिट खरीद लोगे या सीकेडी यूनिट खरीद लोगे, तो इसके ऊपर आप जब पार्ट्स भी खरीदोगे वो सारे भी कॉस्टली आएंगे, क्योंकि आप बार बार सुने होंगे जब लग्जरी मतलब कार्स खरीदते हो उसके पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं। ये जनरली इसीलिए होता है क्योंकि पार्ट्स भी इंपोर्ट किया जाता है बाहर से सीबी यूनिट्स का, तो इसके लिए जनरली आपको एक हाई एंड कार मेंटेन करना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चे वाले काम लगते हैं, या फिर ज़्यादा पैसा लगता है आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, फोर्ड मोस्टैंग आप लोग जानते होंगे, वो अगर बाहर में अगर आप कंपेयर करोगे नियर अबाउट 35 to 40 या 45 लाख के अंदर आता है, लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर आने लगा तो डेफिनेटली वो 75 to 80 लाख तक भी जा सकता है। सिमिलर अगर मैं आपको लैम्बोर्गिनी का कोई भी प्रोडक्ट अगर बताऊं बाहर एटलीस्ट अदर कंट्रीज के अंदर ऑन एन एवरेज आपको 1.5 से लेकर 2 CR के अंदर मिल जाएगा। सिमिलर प्रोडक्ट इन इंडिया जब इंडिया पे आएगा, टैक्सेशन एंड ऑल ऑन रोड प्राइस बनते बनते आपको नियर अबाउट 3 CR से लेकर 4 CR तक भी जा सकता है। उसके बाद अगर एड ऑन से आप ऐड करेंगे तो फिर ये कॉस्ट थोड़ा सा और ज्यादा हाई हो जाएगा। आपको वीडियो के अंदर ये लग रहा होगा कि नहीं हाँ हम लोग को जाके फॉरेन में जाके रह लेना चाहिए तो बाकी सारी चीजें कम मिलेगा, जो हमारा
कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, टैक्सेशन ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें सोच रहे हो तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, सब चीज़ों का प्लस रहता है, माइनस रहता है। इट्स आपका चॉइस है कि नहीं आपको कहाँ जाके रहना है, कौन सा टाइप का लाइफ चाहिए। लेकिन आप अगर बाहर कंट्री के साथ इंडिया कंपेयर करोगे तो टू बी वेरी फ्रैंक, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा चिपर है इंडिया के अंदर कंपेयर टू अदर कंट्री। आपको मे बी कार ज़्यादा कम में मिल जाए, या फिर आपको लेट्स इमेजिन कि नहीं रोड, रास्ते, घर बहुत अच्छे मिल जाए, लेकिन इसी के कारण इंडिया में लेट्स इमेजिन ये सारे चीज़ें अंडर डेवलप्ड है। इसी के कारण आपको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा इंडिया में ही मिलेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर है, क्योंकि हम लोग बहुत वेल पॉपुलेटेड लोग हैं। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा बना रहे हो तो सबके लिए मार्केट के अंदर प्लेस है। तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर चॉइस करता है आप कहाँ पे प्लान कर रहे हो। लेकिन जस्ट बिकॉज कार का पैसा कम है तो वहाँ ऐसे प्लान नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा आप पैसे में खरीद रहे हो तो अदर चीज़ें यहाँ पे कम ही रेट में है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया के अंदर बहुत कम है कंपेयर टू अदर, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। आई होप ये सारे कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा इन डिटेल्स के अंदर, जितना भी मैंने रिसर्च किया था, क्योंकि मुझे कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए जब मैंने बाहर सुना कि नहीं हाँ एटलीस्ट इन दुबई कार का रेट और इंडिया का कार का रेट क्या कंपैरिजन है, तब मैंने थोड़ा सा और ढूंढने का कोशिश किया किस तरीके से टैक्सेशन अप्लाई होता है और कितना % तक बढ़ सकता है। इन डिटेल्स में हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।